फैसलाबाद में एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा है। मुताबिक सब्जियां और फल सस्ते मगर मुनाफाखोरों ने छुरी तेज कर रखी है। सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स सब्जियां और फल फरोख्त होना मामूल बन चुका है। अपडेट करेंगे फैसलाबाद में एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और फलों की कीमत में उतार चढ़ाव। मजीद इस पर बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील। आज बिल्कुल फैसलाबाद शहर के अंदर जो मुनाफाखोर हैं वो बेलगाम हैं और शहरियों को दोनों हाथों से मुनाफाखोरों की जानिब से लूटा जा रहा है। एक हफ्ते का मुआवजा किया जाए तो सब्जियों की कीमतें जो हैं वो कुछ रद्दोबदल उनमें हुआ है। टमाटर जो हैं वो तकरीबन 15 से 20 रुपए एक हफ्ते के दौरान सस्ते हुए हैं। आज टमाटर की सरकारी कीमत जो है वो 90 रुपए है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 120 से 130 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से जो आलू की कीमत है वो पिछले हफ्ते 90 रुपए फी किलो थी और आज 87 रुपए फी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर प्याज की कीमत जो है वो 120 से 30 रुपए 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। और इसी तरह जो सब्जियां हैं, फूल गोभी की कीमत पिछले हफ्ते की निस्बत 35 रुपए कम हुई है। आज 90 रुपए सरकारी कीमत है, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर आज गोभी की कीमत जो है वो 130 रुपए 140 रुपए जो है वो वसूल की जा रही है। इसी तरह से फल जो हैं उनकी कीमतें भी पिछले हफ्ते की निस्बत आज कम हुई हैं, लेकिन जो सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर कीमत है उसके मुताबिक ओपन मार्केट से कोई भी सब्जी जो है वो शहरियों को दस्तयाब नहीं होती, जिस पर जो सब्जी फरोश हैं उनका कहना है कि मंडी से हमें रेट लिस्ट के मुताबिक कोई भी सब्जी जो है वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से हम भी यहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियाँ जो हैं वो फरोख्त नहीं कर सकते। ये सब्जियां हैं और यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं वो लगे हैं, लेकिन सरकारी कीमत के ऊपर जो सब्जियां हैं वो आखिरकार फरोख्त क्यों नहीं होती और वजूहात क्या हैं। जो सब्जी फरोश हैं उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सब्जी फरोश जो हैं वो उनका कहना होता है कि जो मंडी है, जब सुबह के वक्त वहां पर हम पहुंचते हैं तो सरकारी रेट लिस्ट जरूर होती है, लेकिन उसके मुताबिक सब्जी फरोशों को जो है वो कोई भी चीज वहां से थोक में भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से ओपन मार्केट के अंदर भी सब्जियों की जो कीमतें हैं वो जायद होती हैं और शहरी जो हैं वो एतराज करते नजर आते हैं कि जी यहाँ पर रेट लिस्ट के ऊपर जो रेट होता है जिला इंतजामिया की जानिब से उसके मुताबिक कोई भी चीज जो है वो दस्तयाब नहीं होती। और यहाँ पर जो सब्जी फरोश हैं उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि इंतजामिया जो है वो जो रेट तय करती है उसके मुताबिक मंडी में भी रेट जो है सब्जी फरोशों को नहीं मिलते। यहाँ पर ये सब्जी फरोश हैं जिन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि जो शहरी हैं वो ये एतराज करते हैं कि रेट लिस्ट के मुताबिक कोई भी सब्जी नहीं मिलती, क्या रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जी मंडी से सब्जी फरोशों को भी मिलती हैं सब्जियां या नहीं? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ये सिर्फ बताएं कि वहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक आड़तियों को सब्जी मिलती है या नहीं मिलती, आपको उस हिसाब से मिलती है। शहरी कहते हैं कि मुनाफाखोर जो है वो शहरियों को लूट रहे हैं, आप इस हवाले से आपका क्या मौकफ है? आपको सब्जी रेट लिस्ट के मुताबिक मिलती है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਭਾਈ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੂਸ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 2 ਦਫਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ? ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰੇਟ ਮੈਂ 100 रुपए पाइया शिमला इतनी 400 रुपए किलो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ। जी, जो बात आपने सुनी जो सब्जी फरोश हैं उनका ये कहना है कि सब्जी फरोशों का कहना है कि सब्जी मंडी में रेट ज्यादा मिलते हैं तो हम सस्ता आ सकते। फजील अहमद अपडेट करते, आपका बहुत शुक्रिया। चनियोट में मजमूई तौर पर सब्जियों की कीमतों में कमी, ताहम आलू प्याज अदरक लहसुन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खरीदार परेशान है, कहते हैं रोजमर्रा की अशिया की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। बिल्कुल जी, आलू और प्याज की कीमत में इजाफा नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो सब्ज़ मसाला जाते हैं उनकी कीमतों में भी काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, जिस हवाले से ख़रीदार खासे परेशान नज़र आते हैं। उनका कहना है कि एक तो रेट लिस्टों पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, जिस वजह से उन्हें मसनूई महंगाई का सामना है। ख़रीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? आलू प्याज की कीमत भी 150 रुपये से ज़ायद है और सब्जियों की कीमतें भी बढ़ी हैं।
جی بالکل، سبزیوں کی اور خاص کر کے یہ جو آلو پیاز ہے اس کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، اور خاص کر کے مسئلہ یہ ہے کہ جو ریٹ لسٹ پہ ریٹ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور جو دکاندار ہے وہ اور ریٹ دے رہا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ اس پہ بحث باسا بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں وارے نہیں کرتا، ہم کیسے ریٹ لسٹ کے مطابق بیچیں۔ تو اس سے ہماری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ یا تو ریٹ لسٹ کے مطابق بیچا جائے یا ریٹ لسٹ ان کے مطابق بنائی جائے تاکہ نہ ان کو کوئی ابہام رہے۔ اب ان کا ریٹ اور ہے، ریٹ لسٹ کا اور ہے، اس سے کافی پریشانی بنتی ہے، تو ہماری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو مینیج کیا جائے۔ بالکل جی، شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان اور پھڑیوں کے درمیان تو تکرار ہوتا ہے، ریٹ لسٹ پر ریٹ کچھ اور ہوتا ہے اور اصل چیز مارکیٹ میں کسی اور ریٹ پر دستیاب ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ان کی یہ بالکل رائے جو ہے وہ درست ہے کہ پھڑیوں کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ ٹماٹر مثال کے طور پر آج سرکاری ریٹ جو ہے وہ 110 روپے فی کلو ہے، تاہم مارکیٹ میں جو ٹماٹر ہے وہ 130 روپے میں پھڑیوں کو ملا ہے، جس وجہ سے وہ 150 روپے تک فروخت کر رہے ہیں۔ اسی طرح باقی سبزیوں کی ساری صورتحال ہے، مسالہ جات کی صورتحال ہے۔ جو افسران ہیں وہ دفاتروں میں بیٹھ کر ریٹ لسٹ جو ہے وہ فیصل آباد سے پوچھ کر بنا دیتے ہیں، مارکیٹ میں صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، جس وجہ سے مصنوعی مہنگائی اور پھر چیزوں کی قلت، اور اس کے ساتھ ساتھ جس وجہ سے اشیاء کے ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، خریدار اس حوالے سے خاصے پریشان نظر آتے ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں اشیاء خرد و نوش کی جو قیمتیں ہیں ان پر عمل درآمد کروایا جائے۔ جی بہت شکریہ بابر منیر، اپڈیٹ کرتے رخ کرتے ہیں ٹوبہ کا، جہاں پر ایک ہفتے میں سبزیوں پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آلو کی سرکاری قیمت 5 روپے اضافے کے بعد 135 روپے ہو گئی، ٹماٹر 5 روپے سستے ہو کر سرکاری ریٹ 105 روپے مقرر۔ قیمتوں کا مزید احوال جانتے ہیں احمد ندیم سے، جی بتائیے گا۔ بالکل جی، آلو اور پیاز کی قیمت میں اضافہ نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سبز مسالہ جات ہیں ان کی قیمتوں میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف گزشتہ ہفتے کی نسبت بڑھتے ہیں، گندم کی بوائی کا سیزن قریب، حکومت امدادی قیمت طے نہ کر سکی، کاشتکار گندم کی بوائی سے کترانے لگے۔ مہانا کے کسان کہتے ہیں مہنگے بیج، کھاد اور زرعی ادویات استعمال کرنے کے بعد فصل سے منافع نہ ہو تو ہم گندم کی کاشت کیوں کریں؟ مزید جانتے ہیں فخر دیوان بھٹا سے، جی بتائیے گا۔ گندم ہماری زندگی، دولت اور جنگ کا ایک اہم حصہ ہے۔ گندم کی بوائی کا سیزن اس وقت اپنے عروج پر ہے، جبکہ کاشتکار کو گندم کی بوائی میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ معیاری کھاد، بیج، ڈیزل اور دیگر لوازمات پورے کرنا ایک کٹھن مرحلہ ہے۔ اگر گندم کم رقبے پر کاشت ہوتی ہے تو ملک میں گندم کی جو قحط ہے اس کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر کاشتکار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا اس وقت گندم کی بوائی کا سیزن عروج پر، آپ لوگوں کو کیا کیا دشواری مشکلات ہیں؟ جی پچھلے سال جی 2023-24 دی کਣک آئی اس دا ریٹ نہیں ملیا، 2000 تو 2500 ریٹ بنیا۔ ہن جڑی 24 دی کਣک کاشت ہو رہی ہے، سیزن شروع ہو گیا ہے، اس ٹائم ڈی اے پی دا ریٹ جڑا ہے وہ 12000 ہے، یوریا دا ریٹ 5000 دے قریب ہے، پیسٹی سائڈ مہنگی ہے، ڈیزل دے ریٹ زیادہ ہو گئے، ٹوٹل ملا کے خرچہ 80000 دے قریب ہے، ٹھیکے علاوہ ہے نا۔ تسی بی ویکھ لو، ساڈے کول 2500 نو کنک لئی آنے، بی دا تھیلا 7000 دا ہے، مختلف کمپنیاں جڑیاں دے رہی ہیں۔ تے اس طرح جڑا ہے نا کنک جڑی زمیندار کاشت نہیں کرنا چاہتا، تسی جناب اے سی دے فون ہیں، پٹواری جڑے نے وہ آ رہے ہیں، دھمکی نال جناب گورنمنٹ کنک کاشت کروانا چاہتی ہے۔ اگر ان کھاداں دے وچ، ڈیزل دے وچ، پیسٹی سائڈ دے وچ کسان نو ریلیف نہیں ملنا تو اس کنک کاشت نہیں کرنی۔ کنک ساڈی جڑی ہے وہ اہم ضرورت بھی ہے، تے اس واسطے ساڈی تے اپیل ہے گورنمنٹ کو بھئی وہ قیمتاں دے وچ کمی لایا میں تاکہ زیادہ رقبے دے وچ کنک جڑی ہے کاشت کیتی جا سکے۔ جی بالکل، کاشتکار کی آپ نے بات سنی، میرے ساتھ اور بھی کاشتکار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کیا مشکلات ہیں؟ جناب بونی سے تیاری کرنی ہے تے ڈیزل تو مہنگا ہے، پانی ہے، بل ہے وہ بھی بڑے مہنگے نے، بل بھی ساتھوں نہیں بھرے جاندے۔ اس تو بعد اگر کنک ہے تے پچھلے سال 2500 تو لیندے رہے تے ہن جناب 20 لینا تو 6000 7 20 پڑ گیا۔ کھاد تے ڈی اے پی 12000 ہے، دوا تو 5.5 5000 ہے۔ ادو جناب جڑا ہے نا یہ تیل ہے تو وہ اتنا چڑھ گیا، اسی جناب ٹھیکے بھریے کہ یہ کنک کے خرچے کریے تے جناب ساتوں خرچے نہیں ہوئے جاتے جتنا دی ہر شا کام نہ کریں۔ جی بالکل، آپ نے کاشتکاروں کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک کلے کی بوائی پر جو خرچ آتا ہے وہ تقریباً 70 سے 80 ہزار روپے ہے، لیکن آگے ریٹ نہیں، 2000 سے 2500 روپے ہے۔ حکومت جو ہے وہ دھونس زبردستی کے ساتھ گندم کاشت کروا رہی ہے، پٹواریوں تحصیلداروں اس چیز کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ جا رہے ہیں اور ان کو لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ اس کا ریٹ نہیں ملتا۔ تو حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر گندم کا ریٹ یہ رکھنا ہے تو کھاد، بیج، ڈیزل، بجلی کے بلوں کی قیمتیں بھی کم کی جائیں تاکہ کسان جو ہے وہ نقصان سے بچ سکے، کسان جو ہیں وہ نقصان سے بچ سکے۔ فخر دیوان بھٹا، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔
किसान कहते हैं कि फसल से मुनाफा ना हो तो हम गंदम काश्त क्यों करें। यही हालात लालिया में भी हैं। गंदम की बुआई मुतासर हो रही है। गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू ना होने पर भी गंदम की काश्त ताखीर का शिकार है। किसान दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। कहते हैं कि काश्त करें तो क्या करें, क्योंकि मुनाफा हमें नहीं मिलता। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और गंदम की काश्त में कमी का खदशा भी पैदा हो गया है। इस पर मजीद बात करेंगे अजमत बलोच से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, गंदम की जो बुवाई का सीजन है वो करीब आ चुका है, लेकिन ताहाल लालिया के अक्सर इलाकों के अंदर जो गंदम की बुवाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, और इस वक्त जो गंदम की बुवाई है वो काफी लेट हो रही है। मेरे साथ बात करने के लिए काश्तकार भी मौजूद है। बाबा जी दसिया है इस दफा कणक की जी बिजाई है वो बड़ी लेट है, की वजह है? कमाल निकलन तो ले कणक डी कमाल ही नहीं पे निकलते कणक डी ना। अच्छा, तो जो कमांड नहीं निकलता पिया, मेल नहीं चली? मेल चले ही तां निकलना कमाल, मेल ही का नहीं चलती पे। ते जेड़ा पिछले साल रेट आ उनकी वजह से भी कणक घट लोगों का ज़हन है। हाँ, उन्होंने का ज़हन है घट कणक सा घट करनी है। 2200 ला रेट कटिया नुकसान होया साਡਾ। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने काश्तकार की बात सुनी, काश्तकार का यही कहना है कि यहाँ पर जो कमाद की फसल है वो ताहाल खड़ी है और अभी तक जो क्रशिंग सीजन है उसका आगाज नहीं हो सका, और जब तक कमाद की फसल खड़ी है तो जमीन जो है वो फारग नहीं होगी, गंदम की फसल के लिए वो फारग नहीं होगी, और जब तक कमाद की फसल नहीं निकलेगी तब तक जो गंदम की बुवाई है वो मुश्किल है। तो दूसरी जानब यह भी कहा जा रहा है कि पिछले साल हुकूमत की तरफ से जो इमदादी कीमत मुकर्रर की गई थी वो निहायत कम थी, जिसकी वजह से काश्तकारों को काफी नुकसान हुआ था। 2200 रुपया फी मन गंदम की जो रेट है वो हुकूमत की तरफ से तय किया गया था, और इस वजह से भी जो काश्तकार हैं वो इस वक्त उनका यही कहना है कि वो अपनी जरूरत के मुताबिक जो गंदम की फसल है उसको काश्त करेंगे, और अगर इस तरह अगर होता है तो मुल्क के अंदर जो गजाई किल्लत है उसका भी खदशा पैदा हो सकता है। तो दूसरी जानिब जो ज़राई अद्वियात हैं और इसी के साथ पेट्रोल डीजल और बिजली की कीमतें हैं वो भी काफी ज्यादा होने की वजह से पर एकड़ जो पैदावार है उस पर जो लागत है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और उसकी जो आमदन है वो कम होने की वजह से काश्तकारों को जो मुश्किलात है उसका सामना है। जी, काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना है क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, और काश्तकारों की जानिब से कहा जा रहा है कि ज़राई अद्वियात भी महंगी हैं और हमें मुनाफा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम जो है गंदम की काश्त में ताख़ीर होने पर भी गंदम की कमी जो हो सकती है उसको पूरा नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गंदम की कीमत मुकर्रर ना किए जाने पर शोरकोट के काश्तकार भी गंदम की बुआई से कतराने लगे हैं। कहते हैं खाद, बीज और स्प्रे मजीद महंगे, जबकि गंदम का रेट कम हो रहा है। गुज़िश्ता साल भी गंदम की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ। मजीद जानते हैं शहजाद अली से। जी बताइएगा। हुकूमत की जानिब से गंदम की जो कीमतें हैं वो मुकर्रर ना होने का बाइस जो है ताहाल जो काश्तकारों की जानिब से गंदम की जो है बिजाई का अमल जो है वो शुरू ना किया जा सका, जिसके बाइस काश्तकार जो हैं वो बड़ी तादाद में काश्तकार जो हैं वो इंतहाई परेशानी का शिकार है। उनका कहना है हुकूमत की जानिब से अभी तक कीमतें मुकर्रर नहीं की गई, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में काश्तकारों ने अभी तक गंदम की बिजाई ही शुरू नहीं की। मेरे साथ कुछ काश्तकार भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ये बताइएगा कि अभी तक गंदम की बिजाई नहीं शुरू हो सकी, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये अब बिजाई का टाइम गंदम का स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जितने भी ज़िम्मेदार दोस्त हैं हम इसी इंतज़ार में हैं कि जी हुकूमत की तरफ से गंदम की कुछ सपोर्ट प्राइस का ऐलान हो और उसके बाद हम अपने अखराजात के हवाले से इसकी काश्त जो है शुरू कर सकें। जिस तरह आपके सामने है कि ज़राई अद्वियात हैं या बाकी फर्टिलाइज़र हैं उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और जबकि गंदम का जो रेट है लास्ट ईयर कोई इतना ज़्यादा अच्छा रेट नहीं मिल सका, जिसकी वजह से अभी तक ज़िम्मेदार जो है इसी कशमकश का शिकार है कि अगर रेट अच्छा नहीं मिलेगा तो ज़िम्मेदार को गंदम में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि पिछले साल भी जो है वो गंदम का जो रेट ना बेहतर होने के बाद काश्तकारों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद इनका ये भी कहना था कि खाद और जो दीगर ज़राई अद्वियात डाल के इसकी कॉस्ट जो है काफ़ी ऊपर चली जाती है। तो इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की कि फौरी तौर पर जो है हुकूमत गंदम के कीमतें मुकर्रर करे ताकि काश्तकार जो हैं वो फौरी तौर पर गंदम की बिजाई शुरू कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। जड़ावाला में भी गंदम की काश्त का अमल जारी है। किसान महंगी बिजली और खाद की बढ़ती कीमतों से परेशान है। कहते हैं हुकूमत ने गंदम ना खरीद कर किसानों का इस्तेहसाल किया। मज़ीद जानते हैं अहमद अरसलान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब की तरह जड़ावाला में भी गंदम की बुआई है उसका अमल शुरू हो चुका है।
मैं आपको बताते चलूँ कि इस टाइम 21 गाँव में जो जड़ावाला का नवाही इलाका है वहाँ मौजूद हूँ। इस टाइम खेत में मौजूद है, वहाँ गंदम है जो बुआई है उसका अमल जारी है। मेरे साथ मजीद बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। गंदम की बुआई शुरू है। हमारे जो मुश्किलात हैं, हमें जो खाद बहुत महंगी है और सर जो बीज है वो बहुत महंगा है। वैसे तो बीज का रेट जो है आम गंदम जो बिक रही है वो तकरीबन 2600-2700 में बिक रही है, लेकिन हमें जो बीज दिया जा रहा है वो 7600 में दिया जा रहा है, जो कि किसान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। और जो खाद हैं वो खादों के रेट भी वैसे ही हैं, पिछले साल की तरह बहुत महंगी खादें हैं। हुकूमत से भी उन्होंने मुतालबा किया है कि ये जो खाद के रेट हैं, डीजल, बिजली, इनके रेट को कम किया जाए ताकि जो इनकी कॉस्ट है, वो जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम हो सके, वो इजीली जो इनका मुनाफा है वो बढ़ सके। उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया कि इस पर अमल किया जाए ताकि ये मुनाफा बख्श ये फ़ायदा हासिल कर सकें और इससे मज़ीद इनको ये काम करके अपना इसको क्योंकि पंजाब एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी तहसील है, इसका ज़्यादातर दारोमदार है वो ज़राअत पर है। हुकूमत को भी ये चाहिए कि इसकी जो बेसिक जो ज़रूरियात है, खाद है, बिजली है और दीगर जो चीज़ें हैं, इसको कम किया जाए ताकि किसान है वो खुशहाल हो सके। जी बहुत शुक्रिया अहमद अरसलान अपडेट करने के लिए। किसानों को खाद की बिला तातुल फ्राहमी के लिए महकमा ज़राअत गोजरा मुतहरिक असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत गुलजार शाहिद का गला मंडी का दौरा, मंडी में मौजूद किसान से खाद की फ्राहमी बारे दरियाफ्त भी किया। हाफिज फरहान अली हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद अपडेट करेंगे, बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त गला मंडी गोचरा में मौजूद हूँ। सरकारी रेट पर खाद की कीमतें जो हैं वो किसानों को फराहम करना और मजीद जो टैक्सीज हैं और ब्लैक में फरोख्त को रोकने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर गुलजार शाह जो है वो फील्ड में मुतारिक हैं। बात भी करेंगे, पूछेंगे भी। वज़ीर आला साहबा की तरफ से जो किसान कार्ड का इजरा किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह काश्तकार उस पर बाकायदा तौर पर किसान कार्ड लेके खाद खरीद रहे हैं। डीलर हजरात उनसे कोई इजाफी टैक्स की वसूली ना करें और गवर्नमेंट के जो मुकर्रर करदा निरख हैं उन्हीं निरखों पे काश्तकार को खाद मिले। इसी सिलसिले में ये डेली विजिट हम कर रहे हैं और इस चीज़ की डेली रिपोर्ट भी दे रहे हैं और हम जो है बाकायदा तौर पे काश्तकारों को प्लांटेड जिसे आप गाहक कहते हैं वो गाहक भेज के भी हम पता करवा रहे हैं। जिस डीलर की कोई भी शिकायत होगी हुकूमती हदायत के मुताबिक उसको 2 नोटिस दिए जाएंगे। न सिर्फ ये कि उसकी डिवाइस बंद कर दी जाएगी बल्कि उसके खिलाफ कानूनी चार्ज करते हुए FIR दर्ज करवाई जाएगी। जैसे कि आपने असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत का कहना है कि भरपूर जो है कानूनी कार्रवाई की उसके खिलाफ की जाएगी जो कि महंगी खाद बेचेंगे। मेरे साथ डीलर्स एसोसिएशन के सदर भी मौजूद है। सर, हम गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक तो सरकारी खादों पे रेट दे रहे हैं, लेकिन एक इशू आ रहा है हमारा कि हम जब खाद कंपनी से परचेज करते हैं ना तो हमारे ऊपर टैक्स लगता है खाद पे। अब एक टैक्स और लगाया है 1.745, वो टैक्स हम हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा टैक्स खत्म किया जाए। आज जैसे कि आपने सुना कि डीलर्स के भी कुछ। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। झंग में दरियाए चनाब के हिफाजती बंद पर पौधे लगाए गए मगर महकमा जंगलात पानी लगाना भूल गया। सेम नाले और हिफाजती बंद के दरमियान लगे पौधे सड़ना शुरू हो गए, मुतादिद पौधे उखाड़ दिए गए। बात करेंगे ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा। इस वक्त डिचकोट ड्रेन पर मौजूद हैं। एक तरफ मेरे हिफाजती बंद है और दूसरी जानब डिचकोट ड्रेन मौजूद है। इसके ऊपर जो है वो सफ़ेदे के पौधे लगा दिए गए हैं। हम आपको ये पौधे भी दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं, एक ये पौधा लगाया गया है, कब से किसी ने उखाड़ बाहर फेंका है, मेरे लम में नहीं। अरबाब आगे भी दिखाएं। दूसरा पौधा ये है और इसकी सूरत हाल भी आपके सामने है और इसके साथ साथ आगे भी पौधे लगाए गए हैं लेकिन इंतहाई बुरी सूरत हाल में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। आप ये भी पौधा देख सकते हैं और बंद के साथ साथ जितने भी ये पौधे लगाए गए हैं ये बिल्कुल इसी हालत में हैं। हमारे साथ इस वक्त तलबा मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, यहाँ पे पौधे तो लगा दिए गए हैं लेकिन इनको कोई पानी नहीं देता और ये ख़राब। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसी बात है, ये यहाँ पे पौधे तो लगा दिए गए हैं लेकिन इनको पानी ना देने की वजह से ये सूख गए हैं, जिसकी वजह से इसका कोई फ़ायदा नहीं हो लगाने। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ज़रूरी है कि जब आप और सरकारी महकमे पौधे लगाएं तो उनकी हिफाजत के लिए कोई बंदोबस्त करें, उनको पानी लगाने का बंदोबस्त करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पौधे लगा दिए जाते हैं फिर उनका पूछने वाला कोई नहीं होता। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के झंग रोड से मुल्हिका फुटपाथ टूट फूट का शिकार है। जगह जगह से टूटी स्लैबें इंतजामी तवज्जो की मुंतजिर हैं। मज़ीद जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी।
روڈ سے ملحقہ جو فٹ پاتھ ہے یہ کافی خستہ حالی کا شکار ہے، اور دیکھا جائے تو یہ فٹ پاتھ کچرا کنڈی میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے اوپر جو سلیبیں رکھی گئی تھی وہ تک جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہیں۔ میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو اس وقت جو ہے یہ کچرا کنڈی میں تبدیل ہوتی ہوئی فٹ پاتھ ہے، اور یہاں سے گزرنے والے شہری بھی خاصے پریشان رہتے ہیں۔ کچرے اور بدبو کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں سے گزرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ان کو دوبارہ بنانے کے حوالے سے یا تعمیر و مرمت کے حوالے سے کوئی اقدامات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ جھنگ روڈ چناب چونک سے لے کر آگے جو ہے وہ مکمل جھنگ روڈ جہاں تک موجود ہے وہاں تک جو فٹ پاتھ ہے وہ خاصے ٹوٹ کا شکار ہیں، اور اطراف میں جو مکین ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اکثر اوقات لوگ یہاں سے حادثات کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ رات کے اوقات میں لائٹس وغیرہ نہیں ہوتی تو جو شہری ہیں وہ یہاں پر فٹ پاتھ پہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ البتہ دیکھا جائے تو اس فٹ پاتھ کو شہر کی خوبصورتی کے حوالے سے جو ہے وہ دوبارہ بنانا چاہیے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔